स्टूडेंट अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था 3 फेज ऑफ द ग्रैंड मदर, तो वो आंसर इस आंसर को मैच करेगा। ठीक है, तो उसके बेस पर आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? हाउएवर देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर नेवर चेंज, उनकी फीलिंग कभी चेंज नहीं होती। द ऑथर स्टिल रिस्पेक्टेड हर एंड शी केप्ट ऑन लविंग हर ग्रैंडसन। ऑथर दादी माँ का रेस्पेक्ट करता था और दादी माँ उसको प्यार करती थी। When he was going to study abroad, she went to the station to see him off. And when he was going abroad for higher studies, further when he returned from abroad after 5 years, she celebrated his homecoming by singing songs and beating the drum. It shows कि फीलिंग्स में कहीं कमी नहीं आई थी। केवल क्या था, दूरियों का मतलब फासले नहीं हुआ करते। तो दूरियों का मतलब फासले नहीं थे, बेशक उनके बीच में गैप बढ़ गया था, बट फीलिंग्स इमोशंस वर द सेम। जैसे जब आप लोग हॉस्टल में आते हैं तो पेरेंट्स की फीलिंग्स या आपकी फीलिंग्स पेरेंट्स के लिए कहीं कम होती है, बल्कि आई थिंक और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए उनका जो फीलिंग्स था वो तो उनके लिए सेम थी, बट ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस वो कुछ चेंज हो गया था। Next is, would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this. क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ऑथर्स जो ग्रैंड मदर थी वो वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का करेक्टर थी? यदि है तो इसे आप प्रूव करेंगे। Yes, it is true that the author's grandmother was a very strong personality. She was a highly religious and conservative lady who hated modern views and ways. वो एक वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, एक रिलीजियस लेडी थी। उससे जो मॉडर्निटी का बारे में, जो मॉडर्निटी चल रही है आजकल, जिस तरह से चेंज आ रहा है मॉडर्न व्यूज में, वो उसको पसंद नहीं थे। She had very strong personal likes and dislikes. Being a religious lady and a widow, she could be seen hobbling about the house in a spotless white dress, counting and reciting the beads of a rosary. पूरे दिन विडो भी थी, वो विधवा थी, दादाजी पहले एक्सपायर हो गए थे। पूरे दिन वो घर में अपनी स्पॉटलेस वाइट साड़ी में पूरे दिन घर में ही घूमती थी, बाहर नहीं जाती थी, और अपनी जो है पूरे दिन उस माला का जाप करती थी। She had certain rigid ideas about life. She liked the village school as it was attached to the temple, and children were taught prayers and about God. उससे कुछ अपने आइडियाज़ थे, रिगिड स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उसकी। रिगिड आइडियाज़ कौन से थे कि स्कूल जो था वो टेम्पल के बराबर में था, और वहाँ पर प्रेयर भी होती थी और भगवान के बारे में भी बताते थे। She hated the English school in the city for various reasons. और जो स्कूल, जो शहर के स्कूल थे इंग्लिश मीडियम, उनसे घृणा करती थी। When she came to know about the music lessons there, she rarely talked to the author. और जब उसे पता चला कि वहाँ स्कूल में संगीत पढ़ाया जाता है तो उसने राइटर से बात भी नहीं की। Moreover, when the author was leaving for abroad, she showed no emotion and was not even sentimental. She was a strong and determined character, as she led her own kind of life and never compromised with her principles. अपने सिद्धांतों से उसने कभी समझौता नहीं किया, और होना भी चाहिए। We should be the man of strong willpower. She loved the narrator deeply but never showed her sentiments or emotions. बहुत प्यार करती थी लेकिन कभी अपने इमोशंस को शो नहीं करती थी। जैसे कि फादर जो होते हैं, फादर का प्यार जो बच्चे से होता है वो भी उसी कैटेगरी का होता है। फादर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट वो उन इमोशंस को कभी शो नहीं करते, वो सेंटिमेंट नहीं होते। ऐसे ही प्यार दादी माँ का था। Even when she knew that she was dying,
हर स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर डिड नॉट अलाउ हर टू शो एनी सोरो और रिग्रेट। जब वो अपनी लाइफ पे लास्ट स्टेज पर आ गई, अबाउट टू डाई, जब मरने वाली थी, तब भी उसने अपनी कोई वीकनेस शो नहीं की। ऑल दिस शोज दैट शी वाज स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर। ये चीजें शो करती हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग थी। रियली इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी नाइस आंसर इज इट। ओके, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर? क्या तुम किसी को जानते हो जो कि लेखक के दादी माँ की तरह हो? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost? क्या कभी लाइफ में आपके ऐसा आया कि जिस इंसान से आपने बेइंतहा प्यार किया हो और वो आप खो गया दुनिया में कहीं, तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? तो ये फीलिंग सभी की दादी में होती है। ये आप अपने पर्सनली आंसर आपको लिखना चाहिए। ओके, तो ये आप एक पर्सनल अपनी फीलिंग्स को आप इसमें शो जरूर करेंगे। ओके, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर? एक दूसरे से बात करते हुए लेखक और उसके दादी माँ किस लैंग्वेज का यूज करते थे? द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू लिव इन ए विलेज एंड बिलोंग टू ए पंजाबी सिख फैमिली। खुशवंत सिंह पंजाबी था, सरदार था, और वो लोग गांव में रहते थे। तो बीइंग ए पंजाबी सिख फैमिली, देयरफॉर दे मस्ट हैव यूज्ड देयर मदर टंग। तो गांव में तो उन्होंने अपनी मदर टंग, अपनी पंजाबी भाषा का प्रयोग करते होंगे। पंजाबी टू कन्वर्स विद ईच अदर, एक दूसरे पंजाबी में ही वो बातें किया करते होंगे। डेफिनेटली अपनी मदर टंग में ही बातें करना अच्छा भी लगता है। विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली? परिवार में जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे हम किस लैंग्वेज में बातें करना पसंद करते हैं? ये आपका अपना क्वेश्चन है। डू इट योर सेल्फ, कि आप उन्हें किस भाषा में बात करना पसंद करते हैं। आपकी भाषा लव, अफेक्शन वाली होती है या इग्नोर करने वाली होती है? थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस आंसर योर सेल्फ। थर्ड वन, हाउ वुड यू से ए डायलापिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? अपनी लैंग्वेज में बताओ कि इस तरह की ढोलक को आप क्या कहोगे? तो अपना बता दोगे, फटा ढोल है ना, जो आप बोल सकते हो, यू कैन। नंबर 4, कैन यू थिंक ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग? ऐसी कोई गीत, ऐसी कोई कविता के बारे में बताओ जिसमें कि होम कमिंग, जो घर पर लौट कर जब आते हैं तो उस समय का वो सॉन्ग चलता हो, तो वो सॉन्ग के बारे में, उस पोएम के बारे में आपको मेंशन करना है। ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन दैट। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट, वर्किंग विद वर्ड्स। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं ये। ठीक, नोटिस द फॉलोइंग यूजेज ऑफ द वर्ड टेल इन द टेक्स्ट। जो टेल वर्ड है वो इस टेक्स्ट में कई जगह यूज हुआ है और डिफरेंट वे में यूज हुआ है। फर्स्ट इज, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। हर फिंगर्स वर बिजी telling the beats of her rosary. And second is, I would tell her English words and little things of Western science and learning. Third is, at her age one could never tell. Number 4, she told us that her end was near. Now read here what we have to do with these sentences. Given below are 4 different senses of the word tell. Match the meanings to the uses listed above. ऊपर जो आपको दिया गया है उससे नीचे वालों को आपको मैच करना है। ठीक है, उनकी आपको अपनी एक मैचिंग करनी है। जैसे
First is make something known to someone in spoken or written words. Make something known to someone in spoken or written word. Number two, count while reciting. जाप करने से होता है काउंट वाइल, जब हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम काउंट करते हैं. बी श्योर. बी श्योर मीन्स यकीन करना. गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, इट वॉज द इंफॉर्मेशन. ओके, एट द हर एज वन कुड नेवर टेल, इट शोज द श्योरिटी. I would tell her English words and little things of Western science and learning. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. So number one will match to number two. Okay, and make something known to someone in spoken or written, but that is number two will match to number one. Clear? तो इस तरह से ये आपको अपना करना है. Okay. Next is notice the different sense of the word take. To take to something, to begin to do something as a habit. And number two, to take till, to suddenly become ill. So what to do? Locate these phrases in the text and notice the way they are used. आपने पूरा टेक्स्ट की रीडिंग करिए, जहाँ इनको यूज़ करा गया है, फ्रेजेस को जहाँ पर यूज़ करा गया है उनके उस सेंस को आपको नोटिस करना है. टू टेक टू समथिंग, टू बिगिन टू डू समथिंग एज ए हैबिट, टू टेक इल, टू सडनली बिकम इल. तो इनको आपको उस सेंस के आधार पर पढ़ना है केवल, नथिंग टू डू दैट. ओके. नंबर थर्ड, द वर्ड हॉबल. हॉबल मीन्स बताया था टू मूव, इधर उधर घूमना. मीन्स टू वॉक विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से चलने के लिए सब आता है हॉबल. बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन. दादी माँ की जितनी एज थी उसमें उनकी बॉडी was not supporting her, so that's why she was not able to walk properly. तो इसलिए वर्ड है hobble. Tick the words in the box below that also refer to a manner of walking. कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो मैनर ऑफ वॉकिंग के लिए यूज करे जाते हैं. ठीक है, तो वर्ड्स दैट आल्सो रेफर टू ए मैनर ऑफ वॉकिंग आर, कौन कौन से हो गए? दैट इज सफल. सफल मीन्स होता है मूव करना, सफल. स्ट्राइड, वेडल, स्वैगर, ट्रूज and slow. These are the words to use hobble. Okay, shuffle, stride, waddle, swagger, cruise and slow. ये वर्ड्स हैं जो हॉबल शब्द को शो करते हैं. लड़खड़ा कर चलना, सफलिंग करना, स्ट्राइडिंग करना, बैडलिंग करना, स्वैगरिंग, ट्रूजिंग एंड स्लोगिंग. बाकी वर्ड्स का इससे मैच नहीं करता. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सिनारियो ऑफ योर लेसन नंबर 1. सो डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल टू कंप्लीट दिस टास्क. ओके. Okay, assured to do the complete task, and it's my suggestion on the basis of reading the common question है that is very clear to you. Grandmother का जो schedule है that was in village, that was in city, and after the coming back of the writer. बस इन चीज़ों को ध्यान रखें. Everything is in your fingertips, and I am sure each one and everyone now will pronounce that there is no problem in lesson number 1. Okay, so stay home, strong the nation. Have a nice day ahead. Goodbye.